पाक चीन दोस्ती मुनफरिद आजमुदा और हर चैलेंज में साबित कदम रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तसीस पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल ताउन और खिते में अमन, इस्तेकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे की हकीकी शराकतदार हैं। सिपह सलार का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कौमी दिफा, तरक्की और आलमी अमन व सलामती के लिए खिदमात को खिराज तहसीन। तकरीब में चीनी सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की सीनियर अफसर भी शरीक हुए। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को और खिदमात को सराहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी कशीदगी के खात्मे की कोशिशें। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। इंतखाबी एतराज़ात, मुबैना धांधली, शवाहिद और बुनियाद बयानबाजी के खात्मे के लिए मुशावरत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन के दोनों हल्कों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर। नून लीग के राना सनाउल्लाह, इंजीनियर अमीर मुकाम और पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, कमर ज़मान कायरा, नैयर बुखारी और दीगर की शिरकत। मुज़ाकरात के बाद दोनों जमातों के रहनुमा वापस चले गए। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से दूसरा है हक़ मलकियत। हक़ मलकियत का मतलब है कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन, जंगल और तमाम वसाइल पर पहला हक़ कश्मीर के अवाम का हो। कश्मीर की पानी से पाकिस्तान रोशन होता है तो कश्मीर के घरों, स्कूलों और हॉस्पिटलों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीरी अवाम खुद करें। अवाम हक़ हाकमियत के लिए कल तीर पर मुहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वोटर्स के नाम पैगाम। कहा, कश्मीर के अवाम को पाकिस्तानी शहरियों की तरह हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ। उन हकूक़ में सबसे पहला हक़ है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है कि आपका वोट, आपका फैसला। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हक़ मिल्कियत का मतलब है कि कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन और जंगल समेत तमाम वसाइल पर पहला हक़ कश्मीर के अवाम का हो। कश्मीर के पानी से पाकिस्तान रोशन होता है तो कश्मीर के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। जहाँ जीत जाओ वहाँ रिजल्ट्स ठीक, और जहाँ हार जाओ वहाँ को धांधली हुई। कश्मीरियों ने कश्मीर की बेटी को वोट दिया, मरीम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को वोट दिया, मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट दिया, मरीम नवाज शरीफ को वोट दिया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दूसरे मरले के इलेक्शन में फिर मरीम नवाज शरीफ जीते। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दिखाने के बजाय सिर्फ दावे कर रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब पर तनकीद की बजाय सिंध में अपनी 17 साल कारकर्दगी का हिसाब दे। सिंध में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के कौन से मंसूबे मुकम्मल हुए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का सिंध हुकूमत पर वार। कहा, सिंध के अवाम भी पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। क्या सिंध में साफ सुथरा पंजाब जैसा मंसूबा है? 2008 से 2013 तक मुल्क की रोशनियाँ किसने छीनी? आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग की कारकर्दगी, तरक्याती मंसूबों और मरीम नवाज की गवर्नेंस पर एतमाद का वोट दिया। दूसरे मरहले के इलेक्शन में फिर मरीम नवाज जीतेगी। राना सिकंदर हयात ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी को करप्शन और इखलाकियात का दर्स देने की जरूरत नहीं। क्या जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले हमें जमहूरियत की बातें सिखाएंगे? फैसल अयूब ने कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस की सहूलत मरीम नवाज की क़यादत में सूबे को दी गई। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ने हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार हासिल किया। नून लीग वाले मांगे तांगे की हुकूमत में बैठे हैं। हम कौमी या सूबाई असम्बली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी का पंजाब के वज़रा को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी को जमहूरी मौक़िफ़ के लिए नून लीग की ज़रूरत नहीं। सूबे बनाने का इख्तियार नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास नहीं। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब के 2 वज़रा को सिंध और कराची में काम का पता ही नहीं। आप कराची आएँ, आपको तरक्याती काम दिखाएंगे। कराची का NICVD दुनिया में नंबर 1 अस्पताल है। उन वज़रा को शायद इल्म नहीं कि बंदरगाहें विफाकी हुकूमत के पास हैं। कराची पोर्ट की खराबी का सवाल विफाक से होना चाहिए।
आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का कल होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिला मुजफ्फराबाद की 5, जेहलम वैली और नीलम की 2-2 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 6,57,710, महाजरीन जम्मू की 6 नशिस्तों में 4,05,105 और महाजरीन वैली कश्मीर की 6 नशिस्तों में 33,577 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे। डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने की कोशिश की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कश्मीरियों की आवाज़ है कि वो पाकिस्तानी हैं। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। वसाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को ही मिलता है। 1 लाख से जायद फौजी कश्मीरी हैं। ज़ाती राय जो सी है वो वज़ीर दाखिला साहब ने दी है, and that is from his position of information and what his understanding is. हमारी राय, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, हमारी राय ये कि there is a need for better governance, and ये राय जो सी है आज नहीं है, ये राय हमारी, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हम सालों से कह रहे हैं, and for that governance has to improve. मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है। तमाम सियासतदानों और जमातों की ख्वाहिश है कि मसाइल हल हों। मसाइल हल नहीं हो रहे, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। आबादी 4 गुना बढ़ गई और सूबे वही 4 हैं, उस पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन में मार्च, स्कीम 33, गड्डाप, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और मंगू पीर में बारिश। लाहौर का मतला अबरालूद, बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज से 6 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। हज़ारा और मालाकन डिवीजन में बारिश मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। ईरानी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर बमबारी का इम्कान। मुमकिना कार्रवाई में इसराइल की शमूलियत भी मुतवक्के। अमरीकी अखबार एक्सियोस और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। काबीना इजलास में ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा ईरान पर सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान पर हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरान को जौहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक़ वुस्ता तबाह हो चुका होता। ईरान का अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब का इंतबाह। ईरान की खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर की आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई का कहना है तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला दीवानगी साबित होगा। जारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी, जाम मंसूबा तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिका के खिलाफ जंग में फतह हासिल करने का दावा। कहते हैं अब इस कामयाबी को मजीद मजबूत और अमली शक्ल देना होगी। ईरान को रोशन मुस्तकबिल और बेहतर आने वाले वक्त के विजन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मजबूत ईरान की तामीर के लिए कौमी क़यादत के गिर्द इत्तेहाद बरकरार रखना नागुज़ीर है। 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शाहराहों पर इंशाल्लाह हम बहुत बड़े बड़े एहतजाज करने जा रहे हैं।
और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम उसमें निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे। पुरअमन सियासी जो एहतजाज का हक़ है वो इस्तेमाल करें और हुकूमत को पीछे धकेलें, वरना ये खा जाएंगे, मार देंगे। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पेट्रोलियम लेवी जुल्म और जगह टैक्स है। पाकिस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। हाफिज नईम ने मजीद कहा पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। तमाम सियासी कुव्वतों ने मिलकर निज़ाम ख़राब किया। बयानात से मसाइल हल नहीं होंगे। मुंतखब लोगों को इक़्तिदार सौंपने से ही निज़ाम बेहतर हो सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है। आज़ाद कश्मीर के मसले का हल मुज़ाकरात है। कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, सालसी की बात करना गलत नहीं।